This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। रिलायंस की एजीएम होने वाली है और रिलायंस की एजीएम यानी शेयर होल्डरों की सालाना बैठक में इस बार क्या होने वाला है, बल्कि क्या क्या होने वाला है, ये इस हफ्ते का सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त बाजार में लोग पूछ रहे हैं कि क्या एजीएम से ठीक पहले रिलायंस के शेयरों पर दांव लगा देना चाहिए। पिछले साल भर में रिलायंस का शेयर करीब 27% बढ़ा है, जबकि इसी दौरान बाजार के इंडेक्स या सेंसेक्स 50% से कुछ ऊपर बढ़े थे। लेकिन सिर्फ जनवरी के बाद का हिसाब लगाएं तो सेंसेक्स में आई 10% की बढ़त के मुकाबले रिलायंस ने 12% बढ़त दर्ज करवाई है। पिछले 10 साल का हिसाब देखें तो 6 बार एजीएम के बाद रिलायंस का शेयर उस दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि 4 बार तेजी के साथ। सबसे तगड़ी यानी लगभग 10% की तेजी आई थी 2019 की एजीएम के बाद। हालांकि उस दिन बाजार में बकरीद की छुट्टी थी जिस दिन एजीएम थी, लेकिन जब अगले दिन बाजार खुला तो शेयर ने जोरदार छलांग लगाई। उस एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए थे। इनमें सऊदी अरामको को हिस्सेदारी बेचने से लेकर जियो और रिटेल के कई बड़े ऐलान भी थे। और ये खबर भी कि कंपनी एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिला रही है तो दूसरी ओर जियो के कारोबार से जुड़े 1 दर्जन से ज़्यादा स्टार्टअप कारोबारों में भी पैसा लगा रही है। लेकिन बाजार को सबसे ज़्यादा खुश करने वाली खबर यह थी कि कंपनी ने खुद को जल्दी ही कर्ज मुक्त करने की योजना सामने रख दी थी। लेकिन इन 10 सालों में सबसे बड़ी गिरावट उसके बाद यानी पिछले साल की एजीएम के बाद देखी गई है, जबकि उसमें भी कम ऐलान नहीं हुए थे। उस दिन कंपनी के शेयर करीब 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुए। अब सवाल यह है कि इस साल एजीएम में रिलायंस के शेयर होल्डर और बाजार के बाकी खिलाड़ी क्या देखना सुनना चाहते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या मुकेश अंबानी के भाषण से पहले रिलायंस के शेयर खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है। एक दिन पहले कंपनी के शेयर बहुत मामूली गिरावट के साथ बंद हुए और इस हफ्ते भी शेयर करीब करीब जहां के तहां ही रहे। तो क्या यह माना जा सकता है कि लोग सांस रोक कर रिलायंस की एजीएम का इंतजार कर रहे हैं? और अगर हफ्ते की शुरुआत से अब तक लोग मन नहीं बना पाए तो क्या अब भाषण शुरू होने का या भाषण खत्म होने का इंतजार नहीं कर लेना चाहिए? यह सवाल और भी अहम है क्योंकि तमाम बड़ी ब्रोकरेजेस पहले ही रिलायंस में खरीद की सलाह दे चुकी हैं और महीने भर में शेयर में करीब 11% की तेजी भी आई है। दरअसल रिलायंस के शेयर होल्डर और रिलायंस पर नजर रखने वाले तमाम कारोबारी अब ये जानना चाहते हैं कि रिलायंस ने पिछले कुछ सालों में जो ऐलान किए हैं, जो वादे किए हैं, उनमें से कौन कितना पूरा हो चुका है और कितना पूरा हो रहा है। याद रखना चाहिए कि कंपनी जियो और रिटेल कारोबार में हिस्सेदारी बेचकर 2,60,000 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पिछली एजीएम में रिलायंस ने अपने कारोबार के जिन 4 ग्रोथ इंजनों यानी बड़े हिस्सों का ब्यौरा दिया था, क्या वो 4 हिस्से अब अलग कंपनियां बनेंगे और बनेंगी तो कब बनेंगी? और क्या रिलायंस भी बड़े व्यापार घरानों की तरह एक होल्डिंग कंपनी और अलग अलग काम या अलग अलग कारोबार की अलग अलग कंपनी वाला मॉडल अपनाएगा? कंपनी सऊदी अरामको को हिस्सा बेचने के मामले में कहां तक पहुंची है? रिटेल कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के पास अब क्या ट्रम्प कार्ड है और रिलायंस जियो को आगे बढ़ाने की योजना क्या है? ये सारे सवाल हैं, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी इस बैठक में ही 5G कारोबार के रोल आउट यानी पूरी तरह अपना नेटवर्क लाने की योजना का ऐलान कर सकती है। और उसके साथ ये भी हो सकता है कि कंपनी इस कारोबार से जुड़ी अनेक कंपनियों को खरीदने या उनमें पैसा लगाने का ऐलान भी कर दे। इस चक्कर में कुछ कंपनियां बाजार में पिछले कुछ वक्त से चमक भी रही हैं। लेकिन ये सारी बातें तो बिजनेस एज यूजुअल ही मानी जाएंगी। इनसे वो हेडलाइन नहीं बनेगी जो तब बनेगी जब मुकेश अंबानी उस नए 5G मोबाइल फ़ोन पर से पर्दा उठा दें जिसका वादा उन्होंने पिछले साल किया था।
कहा गया था कि कंपनी गूगल के साथ मिलकर एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन ला रही है और अब 5G रोल आउट होने के साथ 5G नेटवर्क अगर कंपनी लाएगी, उसके साथ 5G कंप्लायंट अपना हैंडसेट भी लाएगी, तो ये एक तरह का लॉजिकल खबर होगी और इसका इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि रिलायंस अब जो फ़ोन लाएगा वो कैसा होगा। इस बार की एजीएम भी वर्चुअल होगी, यानी इंटरनेट पर होगी। पिछले साल रिलायंस की एजीएम को दुनिया भर से करीब 3 लाख लोगों ने देखा था। इस बार भी जियो ने ज़ोरदार इंतजाम किए हैं ताकि जो भी चाहे मुकेश अंबानी का भाषण सुन सके। और अब सवाल वो जिस सवाल से हमने शुरू किया था कि क्या एजीएम से पहले रिलायंस के शेयर में दांव लगा देना चाहिए। तो आप मेरी राय मानेंगे तो भाई मैं कहता हूं कि आप आज लगाना चाहें आज लगा दें, कल लगाना चाहें कल लगा दें, पहले लगाएं बाद में लगाएं, ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप 10 साल का नज़रिया रखते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले एक महीने में अगर शेयर 10-12% चल चुका है, मीटिंग को देख लें, भाषण को सुन लें, उसके बाद भी फैसला करें तो आप कोई ख़ास नुकसान में नहीं रहेंगे। लंबे दौर में कंपनी क्या करने जा रही है, अगर उस पूरी योजना की तस्वीर सामने आ चुकी होगी तो आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। इसी के साथ बिज़ अड्डा में अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।